अमेरिकी टैरिफ के कारण आज भारत के शेयर मार्केट में तगड़ी गिरावट देखी गई, लेकिन इस सब से अमेरिकी मार्केट का कुछ भला हुआ है ऐसा बिल्कुल मत समझिए। अमेरिका पिछले ही हफ्ते भारत से 10 गुना पैसा खो चुका है, लेकिन फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि ट्रंप गुलाब जामुन पाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें चाशनी भी नहीं मिल रही। और ये अमेरिकी इकोनॉमी को बूस्ट करने का ट्रंप का सुपर प्लान है। प्लान के अनुसार जैसे जैसे मार्केट गिरेगा वैसे वैसे फेडरल रेट भी गिरेंगे, जिससे उन्हें फिर से फेडरल इकोनॉमी को बनाने के लिए, उसे उभारने के लिए कम इंटरेस्ट रेट पर लोन इशू करने होंगे, जिससे डॉलर की कीमत गिरेगी और इसी से मॉर्गेज रेट्स भी गिरेंगे। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। अमेरिकी टैरिफ के कारण आज भारत के शेयर मार्केट में तगड़ी गिरावट देखी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार मार्केट ने करीब 19 लाख करोड़ रुपए और डॉलर्स में कहे तो 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स गंवाए। वहीं चीनी मार्केट के भी 500 बिलियन डॉलर्स कुर्बान हुए, लेकिन इस सब से अमेरिकी मार्केट का कुछ भला हुआ है ऐसा बिल्कुल मत समझिए। अमेरिका पिछले ही हफ्ते भारत से 10 गुना पैसा खो चुका है। चीन और अन्य देश भी रेसिप्रोकल टैरिफ के खिलाफ टैरिफ बढ़ाने लगे हैं। ऐसे में ये ट्रेड वॉर और भी खराब होने की आशंका है, लेकिन ट्रंप अपनी मस्ती में मस्त है। जब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में आवाज़ें उठने लगी, तब ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिकी स्टॉक मार्केट की सर्जरी कर रहे हैं। ये किसी कड़वी दवाई की तरह है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अनुसार अमेरिका में उत्पादित चीज़ों को दुनिया भर में अहमियत मिले और उन्हें कम दामों पर खरीदा जा सके। इसी इरादे से उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की योजना बनाई थी, लेकिन फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि ट्रंप गुलाब जामुन पाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें चाशनी भी नहीं मिल रही। कुछ दिनों पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसको उनके फैन ने बनाया था। अब वीडियो ट्रंप ने शेयर किया था, यानी उन्हें ये बात मान्य थी। इस वीडियो को हम ट्रंप की इस विदेश व्यापार नीति की प्लानिंग के तौर पर समझ सकते हैं। इस वीडियो के अनुसार ट्रंप अगले एक महीने में 20% से अधिक अमेरिकी स्टॉक मार्केट को गिराना चाहते हैं। Trump is crashing the stock market by 20% this month, but he's doing it on purpose. And this is why Warren Buffett just said Trump is making the best economic moves he's seen in over 50 years. Now, here's the secret game he's playing, and it could make you rich. So why is he doing this? और ये अमेरिकी इकोनॉमी को बूस्ट करने का ट्रंप का सुपर प्लान है। प्लान के अनुसार जैसे जैसे मार्केट गिरेगा वैसे वैसे फेडरल रेट्स भी गिरेंगे, जिससे उन्हें फिर से फेडरल इकोनॉमी को बनाने के लिए, उसे उभारने के लिए कम इंटरेस्ट रेट पर लोन इशू करने होंगे। इससे डॉलर की कीमत गिरेगी और इसी से मॉर्गेज रेट्स भी गिरेंगे। टैरिफ के बारे में इस वीडियो में कहा गया है कि इससे बड़ी से बड़ी अमेरिकी कंपनियों को अमेरिका में ही उत्पादन करना बाध्य होगा। साथ ही दूसरे देशों द्वारा लगाए टैरिफ के कारण अमेरिकी किसानों को अपने ही देश में उत्पादों को बेचना होगा, जिससे देश के अंदर खाद्य सामग्री की कीमतें और भी गिरेंगी और उनके देश में खाद्य पदार्थों का कोई कंपटीशन करने वाला अन्य देश नहीं होगा। वीडियो के अनुसार अमेरिकी स्टॉक मार्केट में 90% स्टॉक केवल 8% अमेरिकन्स खरीदते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के डेलिबरेटली स्टॉक मार्केट्स को गिराने से अन्य मध्यम वर्गीय अमेरिकन्स को कम दामों पर स्टॉक्स लेने की सुविधा प्राप्त होगी। अब इस वीडियो में जो तर्क दिए गए हैं वो काफ़ी फ्लॉप दिखते हैं। ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी स्टॉक मार्केट को गिराकर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से कम दामों में काफ़ी बॉन्ड्स बेचकर पैसा कमाया जा सकता है, पैसा जुटाया जा सकता है। यानी 2-3 ट्रिलियन डॉलर्स के नुकसान में वो 6-7 ट्रिलियन कैश फ्लो अपनी इकोनॉमी में बनाना चाहते हैं। साथ ही रेसिप्रोकल टैरिफ की आड़ में अमेरिका में उत्पादन बढ़े, उस उत्पादन को अन्य देशों में खरीदा जाए। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। अगर एक आईफोन भारत में 1 से 1.25 लाख में बनकर बेचा जा रहा है, तो वही आईफोन अमेरिका में बनकर बेचा जाए तो 2.5 से 3 लाख में उसकी कीमत होगी। यानी वो चीज़ केवल दुनिया भर में ही नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट के लिए अन्य देशों में भी महंगे दामों पर उपलब्ध होगी। और यही गणित अमेरिकी कृषि उत्पादों पर भी लागू होता है। अमेरिका में जो कृषि उत्पाद है उन्हें विदेश में भारी मांग है, इसी कारण किसान काफ़ी पैसे कमा पाते हैं। लेकिन अगर ट्रंप उन्हें केवल अमेरिका में कम दामों पर कृषि उत्पाद बेचने के लिए बाध्य करेंगे, तो उनकी मोटिवेशन कम होगी और कृषि उत्पाद भी अमेरिका में कम होंगे। यानी कृषि उत्पाद पर टैरिफ लगाना भी अमेरिका के लिए एक एब्सोल्यूट डिजास्टर साबित हो रहा है। दरअसल ट्रंप का भरोसा है अमेरिकी डॉलर्स,
जब तक दुनिया में पेट्रोल के बदले डॉलर्स मान्य है, जब तक दुनिया भर में व्यापार के लिए डॉलर्स लिए जाते हैं, तब तक अमेरिकी सॉफ्ट पावर स्ट्रांग रहेगी। इसी स्ट्रांग सॉफ्ट पावर के जरिए अन्य देशों की बाहें मरोड़कर ट्रंप लंबे अंतराल में काफ़ी सारा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके प्लान में काफ़ी कमियां हैं। अमेरिका की ओर से भारत पर 52% के बदले 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है, यानी इनमें रॉ मटेरियल्स जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, टेक्सटाइल, कॉटन, सीमेंट, कॉपर, आयरन, कोल, पेपर, चाय और मसाले ऐसी सभी चीज़ें शामिल है और इन चीज़ों का दाम अमेरिका में भी बढ़ने वाला है। ऐसी ही चीनी प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स की स्थिति भी अमेरिका में होने जा रही है। अमेरिका में इन उत्पादों के खिलाफ रॉ मटेरियल्स पाना, वो भी कम्पिटिटिव दामों पर, लगभग नामुमकिन है। ऐसे में अमेरिकी सरकार की जेबें भरेगी, लेकिन नागरिकों की जेबें खाली होंगी। ले देकर ऐसी सरकार कोई भी नहीं पाना चाहता जो महंगाई बढ़ाए। प्राथमिक दृष्टया ट्रंप का टैरिफ प्लान जितना भारत और अन्य देशों के लिए खतरनाक है, उससे ज़्यादा अमेरिका के लिए खतरनाक है। ट्रंप अपनी व्यापार नीति से एक प्रकार का जुआ खेल रहे हैं, जिसका नतीजा जैकपॉट भी हो सकता है या फिर कल उन्हें ठोकरें भी खानी पड़ सकती है। ट्रंप ने फिलहाल गिरते अमेरिकी स्टॉक्स पर दुनिया भर के व्यापार नीतियों की उलट पुलट को कड़वी दवाई कहा है, जो कि असल में अमेरिकी स्टॉक्स मार्केट के लिए एक साढ़े साथी बनने जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ और झटके खाकर ट्रंप अपनी व्यापार नीति बदलेंगे या फिर अमेरिका सहित दुनिया भर में महंगाई आकर रहेगी? और क्या इस समय आपको भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए? आपको जो लगता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।